एनसीसी जीवन की तैयारी या समय की बर्बादी? इस सवाल का जवाब ढूंढने हम आए हैं एनसीसी कैंप। एनसीसी छात्रों को जिम्मेदार, सशक्त और समझदार बनाता है। वो हथियार उठा करके चलने की क्षमता रखते हैं और दुश्मनों से लड़ने की क्षमता रखते हैं। मैच कैसे चलता है, टी ब्रेक कैसे होता है, हर चीज का एक तरीका है। क्या होता है, आरडीसी क्या होता है, आईएमए क्या होता है, टीएससी कैंप क्या होता है, आर्मी अटैचमेंट कैंप क्या होता है, बहुत सारी बातें हैं। और ये सुबह के पीटी पीरियड से लेकर के शाम के रोल कॉल पीरियड मिलता है। यहाँ आज़ादी छीनी नहीं जाती है। यहाँ आज़ादी का मतलब एक समझदारी के साथ जीवन जीने का तरीका सिखाया जाता है। कि देश मजबूत तभी बनता है जब उस देश के युवा पीढ़ी सशक्त, जिम्मेदार और मजबूत रहे। एनसीसी जीवन की तैयारी या समय की बर्बादी? क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? आप अपने अपने अनुसार इस सवाल का जवाब रख लीजिए। हम जानते हैं जब भी कोई बच्चा अपने घर में एनसीसी ज्वाइन करने की बात करता है तो उसके पेरेंट्स के मन में सबसे पहले एक सवाल आता है। उसके पेरेंट्स सबसे पहले यही सोचते हैं कि पढ़ाई ख़राब हो जाएगा, बच्चा दिन भर ड्रिल करेगा, दिन भर दौड़ेगा, पढ़ाई से दूर हो जाएगा, करियर ख़राब हो जाएगा। और इस तरह का जब बात पेरेंट्स सोचते हैं तो बच्चों को भी डर लगता है एनसीसी ज्वाइन करने में, क्योंकि बच्चे तो सबसे पहले पेरेंट्स को मानते हैं, मानना भी चाहिए। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने हम आए हैं एनसीसी कैंप, जहां हम बच्चों के साथ रहेंगे और हर एक एक्टिविटीज़ पर ध्यान रख करके आपको दिखाएंगे। इस सीरीज का नाम है एनसीसी समय की बर्बादी या जीवन की तैयारी। नमस्कार, मैं अनीस और आपने देखना शुरू कर दिया हिंदुस्तानी एक योद्धा। एनसीसी एक छात्र का जीवन बहुत सुदृढ़, बहुत ही व्यवस्थित तरीके से जीवन जीने का एक आदत सिखाता है। वास्तव में एनसीसी का जो इतिहास है वो ऐसा है कि एनसीसी छात्रों को जिम्मेदार, सशक्त और समझदार बनाता है, जिसके बाद छात्र आम जीवन से लेकर के राष्ट्रभक्ति की सारी विषय बिंदुओं पर सोचते हैं और अपने देश के बारे में सोचकर कार्य करने की जिज्ञासा रखते हैं। वास्तव में एनसीसी यही होता है। फायरिंग क्या होता है, आरडीसी क्या होता है, आईएमए क्या होता है, टीएससी कैंप क्या होता है, आर्मी अटैचमेंट कैंप क्या होता है, बहुत सारी बातें हैं। और इन सारे बातों का जवाब हम आपको एक एक एपिसोड करके हर बात का जवाब हम आपको देंगे। वास्तव में एनसीसी में पढ़ाई कैसे होता है, मेस कैसे चलता है, टी ब्रेक कैसे होता है, हर चीज़ का एक तरीका है और उन सभी तरीकों पर हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ ऐतिहासिक जगहों को भी एनसीसी में घूमने का मौका मिलता है। जितने भी हमारी ऐतिहासिक स्थल हैं उसको आप एक्सप्लोर करिए, उसको समझिए। समझाया भी जाता है जिनको समझ नहीं होती है, लीड करने का मौका मिलता है। यहाँ आज़ादी छीनी नहीं जाती है। यहाँ आज़ादी का मतलब एक समझदारी के साथ जीवन जीने का तरीका सिखाया जाता है। एनसीसी में एक मतलब होता है, अगर हम आप बात करें कि हमें 5 बजे रिपोर्टिंग करना है तो एनसीसी का टाइमिंग जो होता है कैडेटों के लिए, वो क्या होता है, कैडेट्स हमेशा एनसीसी के टाइम को 5 मिनट पहले लेके चलते हैं। ये आम जीवन में भी बहुत लाभदायक होता है। लेकिन क्या वास्तव में एनसीसी का इतिहास यही है कि क्या पढ़ाई ख़राब हो जाता है? क्या इतिहास में एनसीसी करने वाले बच्चे कभी आगे नहीं बढ़ते हैं? ऐसा नहीं है। हमारे सामने बहुत सारे उदाहरण हैं जिनको हम जान के, समझ के और आगे अपने जीवन में उस व्यक्ति से सीख करके हम अपने जीवन को चला सकते हैं। एनसीसी हमेशा बच्चों को जिम्मेदार, सशक्त और समझदार नागरिक बनाती है कि एक देश मजबूत तभी बनता है जब उस देश के युवा पीढ़ी सशक्त, जिम्मेदार और मजबूत रहे। तो एनसीसी हमारे युवाओं को मजबूत रहने के साथ साथ आपदाओं में, देश किसी अगर समस्या में पड़ता है तो उस वक्त सहायता करने में, उस वक्त समझदारी से काम लेने में, डिसीजन मेकिंग में, लीडरशिप में सारे एक्टिविटीज़ सिखाता है। एक बच्चा यह भी जान सकता है कि बिना मोबाइल फ़ोन अगर उसे वापस किसी जंगल में फंस गया और घर आना हो तो कैसे आ सकता है। ये तो पॉसिबल है क्योंकि एनसीसी के बच्चों को इस तरह का शिक्षा दिया जाता है।
एनसीसी के बच्चे जानते हैं कि हमें 7 से 8 मिनट में अपना टेंट कैसे लगाना है, टेंट पिचिंग। एनसीसी के बच्चे जानते हैं कि जब देश अगर विषम परिस्थिति में पड़े और हमें हथियार भी उठाना पड़े तो हथियार उठा करके चलने की क्षमता रखते हैं और दुश्मनों से लड़ने की क्षमता रखते हैं। इसीलिए शायद कहा जाता है कि एनसीसी जो है भारतीय सेना के एक अभिन्न अंग है, और है भी अभिन्न अंग, क्योंकि हम देखते हैं कि वो सारे एक्टिविटीज़ जो भारतीय सेना के जवानों को ट्रेनिंग में सिखाई जाती है, लगभग वही सारी एक्टिविटीज़ बच्चे यहाँ भी सीखते हैं। हर एक एक्टिविटीज़ और हर एक कैंप के बारे में बताएंगे। धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ, चलते हैं एनसीसी कैंप। हम हैं एनसीसी कैंप के बाहर, अभी अंदर जाएंगे, आपको दिखाएंगे कैंप के हर एक एक्टिविटीज़। अब बात ऐसा है कि हम कैंप आने का एक रीज़न है कि पेरेंट्स के सवालों का जवाब बाहर नहीं, कैंप के अंदर मिलता है। तो पेरेंट्स भी अपने सवालों का जवाब जो ढूंढ रहे हैं उसको भी हम दिखाएंगे। साथ ही साथ यहाँ एक फार्मूला चलता है, हर कैडेट एक दूसरे कैडेट से भिन्न होते हैं, अलग होते हैं, और हर कैडेट एक दूसरे के साथ रहने का तरीका सीख जाते हैं। विभिन्नता, विभिन्न स्कूलों से आए कैडेट, कॉलेजों से आए कैडेट कैसे एक साथ रहने लगते हैं, एक प्लेट में खाना खाने लगते हैं और एक दूसरे का बहुत अच्छे मित्र भी बन जाते हैं। और एक फार्मूला यहाँ और भी चलता है कि जितना रगड़ा उतना तगड़ा। ये नहीं कि ये कैडेट हैं, ये बच्चे हैं तो इनको छोड़ दिया जाए, यानी जो जिम्मेदारी दिया गया है आप उसे बखूबी निभाइए। अब जिस क्षेत्र में कमज़ोर हैं आपको उस क्षेत्र में मजबूत बनाने का काम करती है एनसीसी, और इसलिए एक फार्मूला है, जितना रगड़ा उतना तगड़ा। बाकी हम दिखाएंगे अगले एपिसोड में। आइए कैंप के अंदर चलते हैं।